दोस्तों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका डायमंड बुक्स क्लब में। बिलीव इन योरसेल्फ जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई ये बुक अपने समय बहुत ही चर्चा में रही और आज भी अगर आप अपने कैरियर के किसी भी पड़ाव पे हैं, ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इस बुक को जोसेफ मर्फी ने 3 भागों में बांटा है। अपने सपनों को सच करें, व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग करें और सफलता की कल्पना कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सर आपका मोस्ट वेलकम है। आप अपने आप को इस चैनल पर रजिस्टर कर सकते हैं। आइए देर न करते हुए बात करते हैं कि अपने सपनों को सच कैसे करें। बाइबल में जोसेफ का मतलब है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। ये मन की पहली शक्ति है, प्राथमिक शक्ति है। कल्पना वो शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल महान वैज्ञानिकों, दार्शनिक, कलाकार, भौतिक शास्त्री और आविष्कारकों ने भी किया था। जब संसार ने कहा कि ये असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो कल्पनाशील व्यक्ति ने कहा ये तो हो चुका है। अगर आप सपने देखने वाले हैं, इसका मतलब है कि आपके मन में दृश्य, चित्र और लक्ष्य भी होंगे। आपके मन में दृश्य, चित्र और लक्ष्य हैं तो हम जो मानसिक चित्र कायम रखते हैं, फ्यूचर में वही होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। आप हमेशा एंड से सोचें, जैसे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहे तो एक दिन वो वस्तु का रूप ले लेगा और वही संसार के पर्दे पर प्रकट हो जाएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपका कोई दोस्त गरीबी में रह रहा है तो आप उसे अमीर देख सकते हैं, उसके चेहरे पर खुशी की चमक देख सकते हैं, उसके हाव भाव में बदलाव देख सकते हैं। जहाँ पर अभाव है वहाँ आप समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना का इस्तेमाल करके आप अपनी माँ की अदृश्य आवाज़ को सुन सकते हैं, चाहे वो क्यों ना 10,000 मील दूर बैठी हो। आज आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि जैसे वो उपस्थित हो आपके पास अद्भुत शक्ति है। आप इस शक्ति को विकसित करके सफल और दौलतमंद भी बन सकते हैं। अगर आप दूसरे के बुरे की कल्पना करते हैं तो आप में निगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। ये आपकी सेहत और दौलत के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। फ्रेंड, इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिएगा। ज़्यादा देर काम करते, कठोर मेहनत या आधी रात तक काम करने से मिल्टन, शेक्सपियर या बीथोवन जैसे उत्पन्न नहीं हुआ करते हैं। लोग शांत लम्हों में महान चीज़ें हासिल करते हैं। बाइबल के 21वें अध्याय में लिखा है कि ईश्वर का मंदिर इंसानों के साथ है और वो हमेशा रहेगा। अपनी कल्पना में आप अनुभूत और महसूस कर सकते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं तथा उसकी पवित्र आत्मा और उसके अस्तित्व के हर हिस्से के सराबोर करती है और भरती रहती है। आप ईश्वर में मदमस्त हो चुके हैं क्योंकि आपके हृदय के कक्ष में वो ईश्वर उपस्थित है। आप हो सकता है सोच रहे हों कि वो एक चक्रधारी है, लंबी लंबी दाढ़ी वाला है, आसमान में रहता है। दोस्त, ईश्वर मनुष्य का सार है। ईश्वर तो आपके अंदर ही निवास करता है। दूसरे चैप्टर में बात करते हैं कि व्यवसाय में अवचेतन मन का कैसे प्रयोग करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से अपने अवचेतन मन को कोई विचार या मानसिक चित्र दे सकते हैं। किसी इंसान का चेतन मन चुनिंदा होता है, वही हर विचार को चयन करता है, तोलता है, विश्लेषण करता है, चीर फाड़ करता है, तर्क वितर्क करता है। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन होता है। इसे चेतन मन का सेवक भी कहा जाता है और आदेशों का पालन करता है। जाने कि आप चाहते क्या हैं। अवचेतन मन विचार को कार्यान्वित करेगा।
आप एक कैमरा हैं जो चेतन रूप से केंद्रित ध्यान द्वारा अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना कर रहे हैं। तो आप टेंशन फ्री होकर के हैप्पीनेस मोड में ऐसा करते हैं तो ये चित्र आपके अवचेतन मन की संवेदनशील फिल्म पर अंकित हो जाया करता है। ये 2-3 मिनट का लंबा हो सकता है, जो आपके स्वभाव, भावना और समझ पर निर्भर होता है। जो भी तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। आप सिर्फ विश्वास करके तो देखें, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपने व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग इसी तरीके से कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय को एंड से देखिए कि आप अपने व्यवसाय में अगर आपको कोई ऊपर कर्ज है तो कर्ज न देकर अपने आप को समृद्ध देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं कि सफलता की कल्पना कैसे करें। ईश्वर आपके अपने कामों में हमेशा सफल हुआ करता है। मनुष्य के पास सफल होने के सारे साधन हैं, क्योंकि ईश्वर उसके भीतर है। आप विजयी होने के लिए पैदा हुए हैं। जब कोई मनुष्य हारने की कल्पना करता है तो जीवन में असफलता को ही आकर्षित करता है। अवचेतन मन उसके आग्रह को मान लेता है। जीवन एक जोड़ने की क्रिया है। आप अपनी विक्ट्री मूवी बनाइए और विजुलाइज करिए, आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।